इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया जो बेस्ड ऑन डीएलटी है और बेस्ड ऑन टेलीकम्युनिकेशन मतलब एसएमएस सेंडिंग के ऊपर है, जिसको बोलते हैं हम लोग बाल के एसएमएस के थ्रू हम लोग मार्केटिंग प्रमोशनल काम करते हैं। तो दोस्तों मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करके क्या करेंगे, बर्बाद होगा टाइम। इससे अच्छा है कि जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए। वीडियो भी छोटा रहेगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको थोड़ा मतलब स्किप नहीं कीजिएगा तो बेहतर है। स्किप करेंगे तो आप गलती हो सकता है। तो आपका अगर पास एसएमएस का अकाउंट है तो सही है, अगर नहीं है तो यहाँ जो व्हाट्सअप का बटन है यहाँ से आप अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी व्हाट्सअप नंबर होगा वहाँ को आपको यूज़र नेम पासवर्ड के साथ एसएमएस अकाउंट दे दिया जाएगा। तो उसके बाद आता है कि एसएमएस पैनल, जो मतलब ये एक एसएमएस पैनल दिख रहे हैं जहाँ डीएलटी का ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आप लोगों को काम करने में बहुत सारा इजी रहेगा। इसके लिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करके फिर से एक बार लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो ये है आपका नॉर्मल सा पैनल। यहाँ जाके आपको साइन इन करेंगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ऑफिस से भेज दिया जाएगा, उसको यूज़ करके भेज सकते हैं। तो पहले ही एसएमएस सेंडिंग ऑप्शन में आ गया क्योंकि काम ज़्यादातर इस पे है एसएमएस सेंडिंग का ही। तो दूसरे बात आता है कि डैशबोर्ड में सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि एसएमएस सेंड किया, क्या किया मतलब सारा। अभी जीरो जीरो दिख रहा है क्योंकि कोई एक्टिविटी हुआ नहीं, जब हो जाएगा तब आपको सारा डिटेल्स में दिखेगा। उसके बाद यहाँ यूज़र नेम दिख रहा है, आपका आईपी जो ट्रेस हो रहा है वो यहाँ दिखता है। उसके बाद मैसेज में जाएंगे तो कंपोज एसएमएस जो पहले ही देखा हुआ है। उसके बाद रिपोर्टिंग का सारा चीज़ है, एसएमपीपी से है, रिजेक्ट हुआ है तो है, बैच रिपोर्ट है। बैच रिपोर्ट मतलब एक साथ आपने 1 लाख नंबर भेजा, 2 लाख नंबर भेजा या 10,000 नंबर भेजा तो बैच रिपोर्ट में वो आता है। और कंपोज रिपोर्ट मतलब इंडिविजुअल हर एक का आता है। उसके बाद डाउनलोड रिपोर्ट में डेट डालिए, आपका टाइप देखा ऑल कर दीजिए कि सिर्फ डिलीवर्ड को डाउनलोड करना, अनडिलीवर्ड को, रिजेक्ट को, पेंडिंग को, मतलब आप अपना अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है 2 तरह का रिपोर्ट, एक है पोर्टल का, एक है एसएमपीपी का। एसएमपीपी में लगभग रिपोर्ट चाहिए नहीं क्योंकि एसएमपीपी में रिपोर्ट तो इंस्टेंट जाता है, लाइव रिपोर्ट जाता है। फिर भी अगर कोई चाहता है तो उसका रिपोर्ट यहाँ से मिल जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको 7 दिन का ही मैक्सिमम रिपोर्ट मिलेगा। उसका ज़्यादा रिपोर्ट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको ऑफिस को व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ से जो आप अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट किए थे वहाँ बोलना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद एकदम नॉर्मल सा चीज़ में आते हैं। उसके बाद व्यूज़ हमारी सारा दिन में कितना मैसेज पोर्टल से भेजा या एसएमपीपी से भेजा यहाँ दिखता है। उसके बाद आता है क्यू में आप कोई अगर मैसेज शेड्यूल किए हैं तो क्यू दिखाता है। तो एक मैसेज शेड्यूल किया हुआ है तो वो दिखता है। वो अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। जैसे मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया। तो आपका कोई भी बैलेंस भी डिडक्ट नहीं होगा, काम भी नहीं होगा, एकदम सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद आता है एपीआई में आपका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा चीज़ है, जिनमें आपको एपीआई का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको ऐसे पेज में खुलेगा। अगर एपीआई के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप कीजिए, इधर ऑफिस को बताइए, वो आपको हेल्प कर देगा। उसके बाद आता है आपकी कब रिचार्ज किया, मतलब उसका हिस्ट्री सारा चीज़ मिलता है, ये डाउनलोड भी होता है। उसके बाद रियल्टी, अगर आप अपने हिसाब से खुद से कोई टेम्पलेट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद में हम लोग कंपोज एसएमएस में आते हैं। उसके बाद सेंडर आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश है, मतलब हिंदी अगर दूसरा भाषा है, कोई भी लैंग्वेज मतलब इंटरनेशनल जो भी लैंग्वेज रिकोगनाइज्ड है, सारा लैंग्वेज इस पर सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है सिलेक्ट टाइप, ये पुश मैसेज और टेक्स्ट मैसेज है। जो आज के डेट में पुश लगभग ना बराबर है, टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा है। सिलेक्ट टाइप आप अभी सेंड करेंगे या अपलोड सीएसवी फाइल करेंगे। सीएसवी में 1 लाख तक सपोर्ट है, सेंड नाउ में 10,000 तक सीमित है। मतलब आप कॉपी पेस्ट करके 10,000 नंबर मैक्सिमम भेज सकते हैं। अगर आपसे उससे भी ज़्यादा बड़ा कैंपेन है तो आपको सीएसवी कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। एक एसएमएस 160 कैरेक्टर का होता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो 2 मैसेज काउंट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी से लेके कुछ भी लैंग्वेज है, तो 75 कैरेक्टर मतलब वर्ड के बाद दूसरा कैरेक्टर एसएमएस काउंट हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट नाउ जब करेंगे तब बाकी का चीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे किया ओपन हो गया। उसके बाद आपका यहाँ टेम्पलेट आईडी सारा आ रहा है। टेम्पलेट आईडी के हिसाब से आपका एसएमएस का जैसे टेम्पलेट है वैसे आपका खुल जाएगा। आज के डेट में जो डीएलटी हुआ है उसके लिए हम लोगों को एक वेरिएबल चीज़ का नाम
आ रहा है। तो वेरिएबल क्या है कि टेम्पलेट के बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप मल्टीपल टाइम मल्टीपल शूट का टाइम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको वेरिएबल करता है। जैसे कि OTP SMS में अगर OTP जो जनरेट होता है वो हर बार अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अगर आपका कोई भी कैंपेन है तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसा मार्केटिंग का आपके पास अलग अलग नंबर हो सकता है, तो अलग अलग नंबर को हम लोग वेरिएबल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आज के डेट में DLD एक ऐसा चीज़ है जहाँ ऐसा बता दिया गया कि जो भी आप SMS बॉडी को रजिस्टर्ड किया है उसके अलावा अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये मैसेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ VAR जो है इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, सारा चीज़ तो सही था लेकिन वेरिएबल की जगह एक भी स्पेस या पॉइंट इधर उधर हो गया तो मैसेज रिजेक्ट हो जाता था। तो इसीलिए हम लोग कस्टमर को अच्छा सुविधा देने के लिए ये किया कि आप SMS बॉडी को टच ही नहीं कर सकते। यहाँ जैसे SMS का मैसेज का बॉडी है, यहाँ आप चाहेंगे भी तो कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो ये हम लोगों ने डेवलप किया है। तो उसके बाद अगर आपका जो भी वेरिएबल है, समझ लीजिए यहाँ अगर आपका जितना बॉक्सेस है वेरिएबल के नाम से उतना आपको टेम्पलेट खुल जाएगा। जो अभी का टेम्पलेट है उसमें 2 वेरिएबल है, अगर कोई दूसरा टेम्पलेट होगा उनमें अगर ज़्यादा वेरिएबल है तो ज़्यादा खुल गया। तो यहाँ आप जो लिखेंगे, समझ लीजिए यहाँ मैंने ए दबाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपका ए आ गया। यहाँ अगर बी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली बी आ गया। यहाँ आप सी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी आ गया। तो वो आपका अकॉर्डिंग होगा, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तो ख़त्म हो गया, मतलब ये ऑटो मतलब रीड कर रहा है, मतलब जैसे आप चेंज कर रहे हैं ऊपर का बॉडी तैसे ही चेंज हो रहा है। ये बहुत मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैसेज का जो भी नंबर है वो मैंने डाल दिया। और ये जगह इतना सेंसिटिव है, यहाँ आप अगर ABCD लिखेंगे ना तो काउंट नहीं होगा। तो मैं मतलब मैंने एक बार नंबर लिखा, दूसरा बार वाट डाल दिया, लीटर डाल दिया, तो काउंट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली मतलब गायब हो जाएगा। तो मैंने 3 नंबर लिया है, यहाँ काउंट भी दिखाएगा 3, लेकिन जब SMS शूट होगा तो जो बैलेंस है उनमें से 2 मैसेज का ही बैलेंस डिडक्ट होगा, क्योंकि मैसेज का जो कैरेक्टर काउंट है वो 92 है और हम लोग का 160 तक सपोर्ट करता है। तो 160 से ज़्यादा हुआ नहीं तो ज़्यादा होगा भी नहीं। और यहाँ दिखा रहा है 3 लेकिन बैलेंस डिडक्ट होगा 2 का। उसके बाद आप यहाँ से शेड्यूल वगैरह कर सकते हो, एकदम सिंपल है। आप थोड़ा क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप नंबर एक के बाद दूसरा एंटर दबा के लिख रहे हैं तो मतलब सेपरेटेड हो रहा है लाइन के थ्रू। अगर आप मतलब रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे तो अगर आपका को जो भी नंबर कॉपी पेस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, उसका बैलेंस भी डिडक्ट नहीं होगा। तो उसके बाद आप सेंड नाउ कर दिया, जो नीचे का बटन है, और ये क्लियर फील्ड है, मतलब सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आप दूसरा फिर से आप क्रिएट करके आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा। तो सेंड नाउ कर दिया तो आपका जो भी कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो गया। बैलेंस कितना है 2779। हमने क्या बताया था कि हमने 3, अभी यहाँ देखिए 3 दिखा रहा है, तो बैलेंस कितना कटना चाहिए एज पर माई वर्ड, यहाँ 2 बैलेंस डिडक्ट होना चाहिए। तो वो ऐसा ही होगा। तो मैंने जैसे ओके करेंगे ना उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। वो जो 2779 है वो 2777 हो जाएगा, क्योंकि 2 ख़त्म होगा। ओके किया, अभी देखिए 2777 होगा, मतलब ये उल्टा सीधा बैलेंस आपका डिटेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग में आओ, रिपोर्टिंग में कंपोज मैसेज में जाएंगे तो आपका कोई SMS फेल हुआ 2 ही दिखा रहा है। ये नंबर इसीलिए फेल दिखा रहा है क्योंकि ये जो फेल का रीज़न है ये है हम लोगों का एक नंबर DND वाला है, एक नंबर नॉन DND वाला। और इतना रात को जब 12:50 बजे, मतलब 1 बजे का अभी टाइम चल रहा है रात का, तो 1 बजे में कोई भी DND नंबर पे मैसेज नहीं जा सकता। मतलब इस टाइप का OTP वगैरह होगा तो ठीक है, लेकिन प्रमोशन टाइप का SMS में ये सारा चीज़ होता नहीं। इंक्वायरी वगैरह रात 11 बजे 1 बजे उसका अलग टाइप है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा वो कैसे होता है, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ आपको मैसेज ID मिल गया, सेंडर ID मिल गया, क्या भेजा वो मिल गया, सक्सेस हुआ कि नहीं ये मिल गया। अभी क्या होगा, अभी आप टुडे समरी में जाएंगे तो यहाँ आपको सारा दिखाएगा। 2 मैसेज आपने भेजे थे, एक सक्सेस हुआ एक अनडिलीवर्ड हुआ, वो मतलब पूरा एकदम क्लियर आपको ओवरव्यू देगा। और जो बैच रिपोर्ट है जैसे पहले बताया था, यहाँ एक ही कलम में सारा चीज़ दिखेगा। और ये MBI जो है यहाँ क्लिक करेंगे तो अब कौन सा नंबर में मैसेज शूट किया वो भी आपको 1 बाय 1 दिखाएगा। जो 2 नंबर ही था, बाकी कुछ तो दिखाएगा नहीं। तो ये था आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक।
आपको वीडियो कैसे लगा ये आप कमेंट में डालिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सअप वाला नंबर पे आप इंक्वायरी कर दीजिए। बाकी आपका ये जो वेबसाइट है यहाँ turingroup.com डालेंगे तो ही आ जाएगा। turingroup.com मैंने जैसे डाला तो ये वेबसाइट आ गया। ये वेबसाइट आने के बाद ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट जो वेबसाइट मैंने दिखाया था ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। यहाँ आपका कुछ भी वो इंक्वायरी है नाम के साथ फ़ोन नंबर के साथ डाल दीजिए तो आपका ऑफिस के थ्रू से कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का जो टॉपिक, और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा। और आज के लिए बाय बाय, एंड कुछ भी सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।